नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का विधायक शुक्ल ने किया निरीक्षण, कहा 1 माह में प्रारंभ हो जाएंगी कक्षाएं। शिक्षक के घर ईओडब्ल्यू की दबिश, 5 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति मिलने की आशंका। कोरोना की जद में आए मनगवा एसडीएम एवं एक्सिस बैंक के मैनेजर, अगले 48 घंटों के लिए बैंक किया गया सील। अब खबरें विस्तार से। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा आज इंजीनियरिंग महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिया। वहीं इस दौरान श्री शुक्ल ने बताया कि इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अभी तक 100% सीटें भरी जा चुकी हैं। वहीं 1 माह के भीतर ही प्रथम तल एवं द्वितीय तल के 10 कमरों को बनकर पूर्ण होने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि शीघ्र ही छात्र अपने इस नवीन भवन में पहुंच अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकेंगे। प्रस्तुत है जल के एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अनुसार। हमारा करोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा वो कह रहे थे कि जब वो सिर्फ 25 करोड़ हो जाएगा तो इधर से दीवार भी कर देंगे, कंस्ट्रक्शन का काम डेवलपमेंट पूरा नहीं करते देंगे, इधर पूरा बंद कर देंगे। उधर मतलब बच्चे आएंगे इसी पोर्शन में और उधर क्लास अटेंड करेंगे। इधर अपना जो काम अभी पीआईटी में इसको कर रहे हैं, इसको वैसे वो 1 हफ्ते। चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्वीकृत हुआ था लगभग 40 करोड़ का, जिसमें पत्रकारिता के कोर्सेज भी थे और कंप्यूटर और अन्य कोर्सेज को भी चलाने की योजना थी, जिसको कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको अनावश्यक रूप से घटा दिया था और 40 करोड़ की स्वीकृत को 18 करोड़ कर दिया था। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो गई है, इसको फिर से 40 करोड़ की स्वीकृति जल्द ही मिलने वाली है। इस बीच में अच्छी खबर यह है कि बहुत तेज़ी से एडमिशन हुए हैं। अभी तक 2015 से चल रहे इस परिसर में इस वर्ष जो एडमिशन हुए हैं सबसे ज़्यादा हैं। जर्नलिज़्म के जो सीटें हैं, चाहे वो यूजी की कोर्स यूजी का हो चाहे पीजी का हो, 100% एडमिशन हो गए हैं। कंप्यूटर के जो 2 कोर्सेज़ हैं उसमें भी तेज़ी से एडमिशन हो रहे हैं। इसलिए आज मैंने यहाँ पर विज़िट करके और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में लगभग 10 क्लासेस जो बननी है, लैब बनना है, उसको 1 महीने के अंदर पूरा करने के बात कही है। और जो आवश्यक ड्राइंग डिज़ाइन इनको चाहिए थी वो सब आज शाम तक इनको मिल जाएगी। और हमारी ये कोशिश होगी कि जब कोरोना के में फ़िज़िकल क्लासेस शुरू करने का निर्देश शासन का आएगा तो बच्चे शिल्पी प्लाजा के उन 2 कमरों में पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि इस सुंदर परिसर में जो बहुत ही आधुनिक तरीके से बन के तैयार हो रहा है उसमें सीधे बच्चों को लाया जाएगा और यहाँ से सत्र शुरू करने का अभियान का शुभारंभ होगा। शिक्षक का काम है बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें सही मार्ग बताना, मगर जब शिक्षक स्वयं ही गलत मार्ग पर हो तो फिर वह बच्चों की सच्चाई का मार्ग कैसे बता सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां शिक्षक ने गलत रास्तों से कई करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू द्वारा शाहपुर थाना क्षेत्र के गनीगमान निवासी महेंद्र प्रताप सिंह के घर आय से अधिक संपत्ति मामले में दबिश दे करीब 5 करोड़ की बेनामी संपत्ति बरामद की, जिसमें से 2 जेसीबी मशीन, 3 लग्जरी गाड़ियां, 3 ट्रैक्टर सहित 1 निजी भव्य विद्यालय सहित 22 स्थानों पर जमीनों के कागजात भी मिले। जबकि शाहपुर थाने में शिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर मारपीट के कई मामले भी दर्ज हैं। वहीं यह कार्रवाई देर रात तक चलने की संभावना है और टीम द्वारा यह भी कहा गया कि अभी और भी संपत्ति बरामद होने की संभावना है। प्रस्तुत एक झलकी एवं ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन से जानकारी के अनुसार। सर, आज कार्रवाई हुई है शिक्षक के यहाँ, क्या शिकायतें मिली थी और अभी तक क्या खुलासे हुए, उसमें क्या जानकारी? हनुमना तहसील में गनीगवा गांव के सहायक ग्रेड 3 महेंद्र प्रताप सिंह के घर पर आज ईओडब्ल्यू के द्वारा छापा मारा गया है। छापे में अभी तक जो संपत्ति आई है उसमें उनके घर पर 3 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी मशीन,
एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, 2 बोलेरो, इतने वाहन मिले हैं। उनका पास में जो उनकी सेवा दी है उस दौरान उन्होंने 22 ज़मीनें खरीदी हैं आसपास के गांव की, उसके कागजात मिले हैं जो कि कई हेक्टेयर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक ज़मीन पर कई एकड़ों में स्कूल भी बनवाया है जो काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और उसके भी कागजात मिले हैं। और इस ढंग से कुल मिला के अभी प्रारंभिक तौर पर 4-5 करोड़ की संपत्ति उनकी सामने आई है। लॉकर्स वगैरह भी कुछ सामने आए चीज़ें? अभी टीम मौके पर मौजूद है और जांच चल रही है। प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी मिली है वो 4-5 करोड़ की तो मिली है। इसके अलावा जो है लॉकर, बैंक के बहुत सारे इनके पासबुक्स मिली हैं, ज़मीनों के और भी कागजात मिले हैं, कई अन्य कागजात मिले हैं जिनका अध्ययन करके उस पर अगली जानकारी दी जाएगी। जी बताएं। पूर्व में शिकायत की गई थी। आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह जो कि बड़े बाबू के रूप में वहाँ क्षेत्र में विख्यात है, इसकी कई शिकायतें शिक्षकों ने पहले भी की हैं। इसके खिलाफ में थाने पे शाहपुर थाने में अपराध भी पंजीबद्ध है। एक बार इसने प्रिंसिपल की स्कूल के मारपीट की थी, एक बार शिक्षक की मारपीट की थी। शिक्षकों ने ये भी शिकायत किया है कि एरियर्स का पैसा ये निकालता है, खुद अपने ही खाते में ट्रांसफ़र कर लेता है। इस टाइप की भी कई सारी शिकायतें हैं। और 24 शिक्षकों ने अभी हाल ही में फिर शिकायत की थी और जिसमें काफ़ी विस्तृत जानकारी आरोपी के बारे में इन्होंने दी थी, जिस पर कार्रवाई की गई। रीवा जिले में जहां एक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लोगों को न्याय दिलाने आए दिन न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं उनके अधीनस्थ कर्मचारी इस पाठ का रुख मोड़ रसूखदार का पक्ष ले न्याय की पकड़ ढीली कर गुनाहगारों को बचाते नजर आते हैं। ऐसे कई मामले देखने को मिले जिसमें पुलिस के कर्मचारी अपराधियों से मिल उनके अपराध की धाराएं कम करने अथवा संरक्षण देने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा के निर्देश पर डीएसपी प्रवीण सिंह के नेतृत्व में विगत शाम लोकायुक्त की टीम द्वारा जनेह थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पांडे को मारपीट के मामले में विपक्ष द्वारा केस कमजोर करने के एवज में 15,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ थाने में ही ट्रैप किया, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तुत है फरियादी पन्नालाल कोरी एवं लोकायुक्त के अधिकारी से जानकारी के अंश। तो मामला ये जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद में ये रमेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, अमरेंद्र सिंह अपने मजदूर के लड़के से आके जय विकास चौराहा में विवाद करवा दिए, मारपीट करवा दिए और फिर हमको रोका गया उनके द्वारा कि रिपोर्ट करने तो मत जाओ, और अपने मजदूर को भेज दिए रिपोर्ट करने थाना जनेह में। और उधर से जो है मुंशी जी धारा लगा दिए 294, 323, 506 और धारा लगा के मेडिकल के लिए भेज दिया गया। फिर मैं गया रिपोर्ट करने तो मैं बोल रहा था कुछ, मुंशी जी लिख रहे थे कुछ, और इसी केस को कम करने के लिए मुंशी जी ने मेरे से पहले डिमांड की 25,000 रुपये और इसके बाद फिर संशोधन करके 15,000 रुपये में मामला तय हुआ। जिसमें प्रधान आरक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए, क्या पूरा मामला है? संबंधित के खिलाफ जो शिकायतकर्ता के खिलाफ थाने में, जनेह थाने में अपराध दर्ज किया गया था, उसी के संबंध में प्रधान आरक्षक ने उसके अपराध में कमी करने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसे आज हम लोगों ने उसके आवास से 15,000 रिश्वत रुपये के साथ उसको अपना कार्रवाई कर दी। रीवा जिले में एक बार पुनः कोरोना संक्रमण ने लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। जहां विगत शाम 22 संक्रमित केस मिले थे, वहीं आज बड़ी संख्या में पुनः कोरोना संक्रमितों के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। अब यह संक्रमण अपनी चपेट में प्रशासनिक अधिकारियों को भी लेने लगा है। इस दौरान जहां विगत दिवस 73 एसडीएम कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं आज रायपुर मनगवा एसडीएम AK सिंह सहित एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर को कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं स्वास्थ्य अमले द्वारा बैंक को सैनिटाइज करते हुए अगले 48 घंटों के लिए बैंक को बंद कर दिया गया। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा की कोरोना जांच की गई, जिनकी पुष्टि भी शेष है।
वहीं अब जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1100 पहुंच रहा है। प्रस्तुत है तहसीलदार यति शुक्ला से जानकारी के अनुसार। सर आज ये कोरोना पॉजिटिव मिले हैं एक्सिस बैंक में, कौन है और क्या पूरा चीज़ इसके सामने आ रही है? आज हमारे रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में सुबह हमको लगभग 12-13 पेशेंट्स की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें से एक पेशेंट यहाँ पर एक्सिस बैंक ब्रांच रीवा के मैनेजर भी हैं। उसी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ब्रांच को भी सैनिटाइज करवा दिया गया है और साथ में अभी ब्रांच को लॉक भी किया जा रहा है अगले 24 घंटों के लिए। उसके पश्चात अन्य कर्मचारियों की भी जाँच कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी कुछ संदिग्ध में क्या चीज़ें सामने आई, अभी तक क्या कार्रवाई अपन? नहीं, अभी तो इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है कि उनका टेस्ट हुआ है कैसे गया, उसी की जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। जैसे भी जो भी जानकारी हमको प्राप्त होगी उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज लगभग 12 या 13 पेशेंट्स की भी जानकारी प्राप्त हुई है। साथ में किट के टेस्ट लगातार हो रहे हैं, उन पर भी जो आएंगे पॉजिटिव उनके साथ वही कार्रवाई प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। बैंक कितने दिन के लिए बंद रहेगा सर? तो एज ए प्रोटोकॉल हम लोग 48 आवर्स के लिए कर रहे हैं। संडे को सारे स्टाफ का एक बार टेस्ट करा दिया जाएगा। जो भी स्टाफ पॉजिटिव आएंगे उनको अलग करके नेगेटिव स्टाफ के साथ अपना ब्रांच हम लोग रन कर देंगे। स्थानीय फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में शहर के एकमात्र कांच मंदिर में स्थापित माता महालक्ष्मी मंदिर में महालक्ष्मी पूजन का आयोजन विगत शाम किया गया, जहां पर माता महालक्ष्मी का 16 श्रृंगार कर मिट्टी के 51 दीप प्रज्वलित कर कमल पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन कर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। महालक्ष्मी के सौर्य व्रत का विधि पूर्वक पूजन करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि एवं वैभव प्राप्त होता है। इस महोत्सव को अग्रवाल बंधुओं ने त्योहार के रूप में मनाया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जवाहर अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, युवा संभागीय अध्यक्ष मोहित अग्रवाल सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत मोहित अग्रवाल से जानकारी के अनुसार। आज पितृपक्ष की अष्टमी है, जो कि महालक्ष्मी पूजन का दिन होता है। ये रीवा शहर का एकमात्र इकलौता कांच का मंदिर है महालक्ष्मी जी का। आज यहाँ मंदिर समिति अग्रवाल समाज रीवा द्वारा महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया था और यहाँ पर महालक्ष्मी जी का 16 श्रृंगार किया गया। साथ ही 51 दिए भी प्रज्वलित किए गए और सभी अग्रबंधुओं का भरपूर सहयोग रहा और ये किसी त्यौहार से कम नहीं है। महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, घरों में परिवारों में होती है, सुख शांति समृद्धि के लिए और बच्चों की कामना के लिए की जाती है महिलाओं द्वारा। और ये अपना मतलब शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये अपने रीवा के मध्य स्थित है। मोहित अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र महासभा। हर वर्ष पितृपक्ष पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। इन दिनों पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान किया जाता है। यह पक्ष पितरों को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। वहीं उन्हें श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इसी कड़ी में आज मातृनवमी के दिन लोगों ने कोतवाली घाट सहित अन्य जगहों पर जल एवं पिंड तर्पण किया। प्रस्तुत है पंडित बैजनाथ से जानकारी के अनुसार। अमुगोत्रा उनका नाम लीजिए, अस्मत् माता अमुकी देवी, गायत्री स्वरूपा, कामगम सुलोकम सुदानम। ये कौन सा वो चल रहा है? पितृ तर्पण। कौन सा? पितृ तर्पण चल रहा है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें पितरों का 15 दिन उनकी शांति के लिए आशीर्वाद दें। पुरखा लोग हमको खूब आशीषें, इसके लिए बेटा को या भाई को पितृ तर्पण 15 दिन करना अनिवार्य होता है। साल में 15 दिन पितर लोग आते हैं और फिर ये पितृ विसर्जन को चले जाते हैं। आज कौन सा दिन है जी? आज कौन सा दिन है? आज है मातृनवमी।
माता जी का विशेष, आज माता जी का विशेष दिन मातृनवमी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित बैजनाथ साहब। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का विधायक शुक्ल ने किया निरीक्षण, कहा 1 माह में प्रारंभ हो जाएंगी कक्षाएं। शिक्षक के घर ईओडब्ल्यू की दबिश, 5 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति मिलने की आशंका। कोरोना की जद में आए मनगवा एसडीएम एवं एक्सिस बैंक के मैनेजर, अगले 48 घंटों के लिए बैंक किया गया सील। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।